हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो कैसा रहा आपका न्यू ईयर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनी पार्टी की आप लोगों ने, क्या क्या किया, किन चीज़ों पर आपने फिक्स किया कि इस साल में आपको ये काम करने ही करने हैं, हर हालत में आप ये करोगे इस साल में। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टॉपिक है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो हर हालत में घूम फिर के आपको मिलना ही है, जो जिसे छीन कर कोई लेकर नहीं जा सकता है। चलिए देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के भाग्य में ऐसा क्या है जो मिलकर ही रहेगा, जो कोई छीन नहीं सकता है? ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो कोई छीन नहीं सकता है। स्टेपिंग इनटू पावर, 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 पावर। वाओ, यहाँ पर है आंसरिंग द कॉल। डिस्कवरिंग ट्रुथ। वाह, हाँ, वाइज लीडर। क्या बात है, मतलब यहाँ तो लीडर मौजूद है यार। ये कार्ड कितना आता है, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ था ये तो बिल्कुल। वेलियंट करेज एंड गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। मुझे इतने सारे कार्ड्स, पता है डियर, इस डेक से लेने नहीं थे, लेकिन आ गए तो क्या कर सकते हैं। ये आए हैं तो कुछ बताने के लिए आए हैं। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। हाई प्रीस्ट, ये दो कार्ड्स फिक्स हैं। ये हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस तो फिक्स ही है। मोटिवेशन, अमेजिंग। फाइंड बैलेंस, envy, gratitude and freedom। वाह, क्या बात है। sorrow, we are the world, burden,
एंड माइजर। देखते हैं आपके टैरो क्या कहते हैं। 1 2 एंड 3। अरे वाह। ओके। तो आपके किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो कोई छीन नहीं सकता है? देखो गाइस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज जो निकल के आए हैं वो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल सोल्स हैं, ठीक है। यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर ये कह रहे हैं कार्ड्स के थ्रू कि आप में से काफ़ी सारे लोग पावरफुल सोल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इतने पावरफुल हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो कितने पावरफुल हैं। मतलब कई बार आपको अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद भी भान नहीं होता है, अपनी खुद की एनर्जी के बारे में आपको भी नहीं पता होता है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। आप ग्रैटिट्यूड शो करें, कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण लिखिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे आपने बजरंगबली की कहानी सुनी होगी। उसमें उनकी जो पावर थी उन्हें बचपन से ही मिल गई थी, बहुत सारी पावर थी उनके पास, उन्हें बहुत सारे वरदान मिले हुए थे। लेकिन उनको क्योंकि ये नहीं पता था कि उन पावर को यूज़ कैसे करते हैं, तो उन्होंने एक बार भगवान सूर्य को निगल लिया था, ठीक है। उसके बाद किसी ऋषि ने उनको श्राप दिया कि आप अपनी पावर्स को भूल जाएंगे और आपको ये पावर्स तब याद आएंगी जब कोई इनको आपको याद दिलाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त उनको उन पावर्स को कहीं ना कहीं हैंडल करना नहीं आ रहा था, या फिर एक तरीके से हम कहें तो सृष्टि के सुख के लिए कुछ समय के लिए वो भूल गए थे। और जब उनको पावर्स का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया था, ठीक है, तो उनको याद दिलाया गया। उनको काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर याद दिलाया। जब उनको याद दिलाया तब उनको सारी पावर अपनी याद आई, सारे वरदान याद आ गए। एंड उसके बाद वो माँ सीता को लेने जो है वो समुद्र पार करके माँ सीता से मिलने समुद्र पार करके गए थे, उनको ढूंढने के लिए बेसिकली वो वहां पर गए थे। तब उनको याद आ गया था सब कुछ। तो उसी तरीके से ना आपको भी, जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा 3D 4D में आपको कुछ भी रियलाइज नहीं होता, 3D में तो आपको कुछ भी रियलाइज नहीं होता है। शुद्धिकरण होता है, उस वक्त आप उस लायक नहीं होते हैं कि कुछ अट्रैक्ट कर पाए। 5D में आने के बाद, एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तब जाकर आपकी पावर्स अनलॉक होती हैं और आपको समझ में आता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे उनको समझ में आया था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके पहले तक उनको सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको भगवान राम की प्रतीक्षा करनी है। तो बस वो भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान राम से मिलने से पहले। कौन? बजरंगबली, ठीक है। उसी तरीके से आपको भी ना अभी तक ये नहीं मालूम है कि आपकी रियल पावर क्या है, रियल स्ट्रेंथ क्या है। वो तो उसी दिन निकल कर बाहर आएगी जिस दिन आप अपने आप का बेस्ट वर्जन होंगे। और उसका जो प्रोसेस है वो तो सबको ही मालूम है क्या कैसा है। तो यहाँ पर स्टेपिंग इनटू पावर की एनर्जी है। आपके भाग्य में ही लिखा है डियर पावरफुल लाइफ। यहाँ भी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आई हैं, यहाँ भी वाइज लीडर की एनर्जी आई है। वाइज लीडर की एनर्जी, यहाँ पर लीडर मौजूद है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक ऐसी ऊर्जा को लेकर आए हैं, उनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ है। यहाँ पर करेज का कार्ड भी था कहीं पर, वेलियंट करेज। आपके अंदर वो चीज़ है, क्षमता है आपके अंदर लोगों को परिवर्तित करने की। अब वो क्षमता आपकी खुद की पावर में है, आपके खुद के व्यक्तित्व में है, आपकी वाणी में है, आपके खुद के कर्मों में है, आपके खुद के एक्शन में है, हर जगह है वो, ठीक है। इस काम के लिए तो मुझे लगता है यहाँ पर बने हुए लोग हैं, ठीक है। ये पहले से ही बने बनाए लोग हैं, बस इनको ना जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ठीक करना है, थोड़ा सा उनको ना ठीक करना है, उनको थोड़ा सा परफेक्ट करना है, बस हो गया। मतलब पहले से ही तैयार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपकी ना, मुझे लगता है डेस्टिनी में ये चीज़ है और ये चीज़ आपको मिलकर रहेगी, इसे कोई छीन नहीं सकता है। क्योंकि आप सोल पर्पस लेकर आए हो, तो आपके लिए सोल पर्पस करना मस्ट है। कोई करे ना करे, आपको तो करना ही करना है। आप तो ये सोच कर चले कि मुझे सोल पर्पस करना ही है हर हालत में। यहाँ पर है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में ही है कि जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत आपको होगी, ठीक है, या फिर मतलब जब जिस चीज़ की ज़रूरत आपको होगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए रहेगी, वो सही समय पर, सही टाइम पर आपके पास अवेलेबल होगी। ये भी आप डेस्टिनी में लिखवा के लेके आओ। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ की मांग कर रहे होते हैं जो हमें राइट नाउ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मन है, तो मन तो कुछ भी होता है, मन तो किसी भी चीज़ के लिए करता है, लेकिन ज़रूरत हमें उस टाइम नहीं है उस चीज़ की। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तब वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। क्योंकि जो लोग बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनके लिए
जैसे मैंने कहा कि 1000 स्पिरिट्स मौजूद होती हैं उनके आसपास स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, जो उनकी हेल्प कर रही होती है, जो उन्हें अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रही। एक आध नहीं होती है, कम से कम 1000, ठीक है, वो उनके खुद के एंसेस्टर्स भी होते हैं उन्हीं में शामिल, ठीक है। कुछ ऐसी भी आप जिन्हें आप एंजल्स बोलते हो, ठीक है। हम उनको अगर सनातन में कहें तो हम जैसे माँ की आप भक्ति करते हो तो हम माँ की योगिनी कहते हैं उन्हें, ठीक है। आप भगवान शिव की भक्ति करते हो तो हम शिवगण कहते हैं उन्हें, ठीक है। हम अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हो, हरि की आराधना करते हो तो हरि भक्त कहते हैं उन्हें, ठीक है, जो आपकी हेल्प के लिए आती है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देते। और आप अगर इंग्लिश में बोलो तो उन्हें हम एंजल्स कह देते हैं सिंपली, ठीक है ना। जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो आपको मतलब सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। आप कभी भी नोटिस कर लेना, ज़बरदस्त सपोर्ट आपको मिलता होगा यहाँ पर। डिस्कवरिंग द ट्रुथ की एनर्जी, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी इस लाइफ टाइम की यात्रा ये कहती है कि अपनी सच्चाई को आपको खोजना है, अपने अंदर लाइट को आपको जगाना ही जगाना है। मतलब कुछ लोग हैं ना जो लिखवा कर ही लेकर आए कि कुछ भी हो जाए यूनिवर्स, आप मेरी लाइफ के अंदर, मुझे कुछ भी हो जाए ऐसे ही ऊपर मत बुलाना, मैं जब तक अपनी लाइट को खोज ना लूँ। कल मैं ओशो को सुन रही थी, ओशो की बहुत अच्छी लाइन, उसमें एक लाइन थी कि अगर खुद को बिना जाने मर गए तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जो लोग कहते हैं ना मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, जिंदगी बर्बाद तब होती है जब आप खुद को बिना जाने मर जाओ, ठीक है। परमात्मा ने एक मौका दिया था तुम्हें खुद को जानने का, तुमने उस मौके को गवा दिया और तुमने अपने आप को खत्म कर लिया, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, तुमने क्या जिया, कुछ नहीं जिया। ओशो ऐसे ही बोलते हैं ना, वो मैं सुन रही थी उनको। उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर अगर तुमने आज भी स्वयं को जान लिया कि मैं कौन हूँ, और अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, मतलब उनका वही मतलब था कि आपने अपने रियल व्यक्तित्व को जान लिया, अपने रियल आप कौन हो, कितनी पावर्स के साथ आप आए हो, अगर वो आपने जान लिया, देन आप कल मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है अपने सत्य को खोजना, ठीक है। तो डिस्कवरिंग ट्रुथ की एनर्जी है, तो आपकी किस्मत में वो चीज इस लाइफ टाइम में लिखी हुई है, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, ठीक है। आप उस लाइट में खड़े होंगे, ठीक है, जहां पर आपको होना चाहिए था एक्चुअली, जहां पर सबको होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोग बाग बहुत ज्यादा भटकावे में है, बहुत ज्यादा भटकाव में है, तो वो तो खड़े नहीं होंगे। लेकिन आपके लिए मस्त है, आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ही बनवा के लेके आए हो कि आप लाइट में खड़े होगे ही होगे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है वाइज लीडर। अब ऑब्वियस सी बात है, लाइट तक जाने का रास्ता अगर अगर आपने खोज लिया है और वहां तक जाया कैसे जाता है ये आपको मालूम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आपको अब फॉलो भी करेंगे, क्योंकि अब आप बताने वाले हो कि लाइट तक पहुंचा कैसे जाता है। तो वाइज लीडर की एनर्जी निकल के आती है। देखो जितने लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गए उनको भली बात ही पता है कि ये जर्नी कैसी है। और आपको ये भी मालूम है कि हम एक बार 5D में आ जाते हैं तो हमें 5D में फिर खुद को बैलेंस भी करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम 5D में आने के बाद फिर वही हरकतें चालू कर दें, हम फिर 3D में धक्का दे देगा यूनिवर्स, हम वहीं पहुंचेंगे वापस जाके। मतलब जैसे मान लीजिए आप 5D में आ गए, आपका रूटीन बहुत अच्छा हो गया, आपकी डेली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, आपका खान पीन बहुत अच्छा हो गया, आचार व्यवहार विचार सब कुछ बहुत शुद्ध हो गए, हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी जा रही है, और आपने फिर से वही हरकतें करना चालू कर दिया, फिर से उल्टा सीधा खाने लगे आप, फिर से आप उल्टी सीधी बातें करने लगे, उल्टे सीधे लोगों में बैठने लगे, उल्टी सीधी चीजें आप अपने दिमाग में भरने लगे। मतलब वही जो हमारा 3D का एक लाइफस्टाइल होता है, अगर वही आप दोबारा फॉलो करने, आप वापस 3D थर्ड डायमेंशन में आ जाओगे, चक्रा फिर से ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे, चक्रा में फिर से नेगेटिविटी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब आप वापस जहां से चले वहीं वापस आ जाओगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफ जो आप 5D में पहुंच जाते हो, ये आपको लाइफ हमेशा ही ऐसे ही चलानी है, आपको 5D में बैलेंस करना होता है खुद को। तो वो एनर्जी आपके लिए परमानेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपके अंदर जो करेज है, जो पैशन है, ये बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकता है। इसलिए आपको इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकालेगा ताकि आप अपने और रूट में जा सकें और आप अपने अंदर जा सकें। अच्छा सवाल आ रहा होगा, तो मैम ये बताइए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो यार, जो लीडर होगा अपनी लाइफ के अंदर, आप खुद दिमाग लगाओ, जो लीडर होगा अपनी लाइफ के अंदर, जो पावर में खड़ा होगा, जिसके अंदर पूरी फ्रीडम होगी, जिसके पास स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, अब ये बताओ उसके पास किस चीज की कमी होगी? ठीक है, क्या आपके पास उस चीज को लेकर अबंडेंस नहीं होगी, मनी नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। लीडर के पास क्या नहीं होगा आज के टाइम में? जो भी है, ओशो के पास कितना था, आपने देखा है ओशो को? हालांकि उन्होंने उन्होंने उस तरह की लाइफ को चूज किया था। तो लाइफ को कैसे चूज करना है ये आपका खुद का फैसला होता है, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग जो है वो सांसारिक लाइफ चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वैसी लाइफ जिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या खाना है, कैसी जगहों पर रहना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे फ्रेंड्स को चुनना है, अपने दिमाग में क्या भरना है, ये सारी आपकी खुद की चॉइसेस हैं। इन चॉइसेस में आप हमेशा परफेक्ट रहे, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करें। बाकी आप जैसा मतलब जैसा आप जीना चाहते हैं, आपके पास कोई वो नहीं है,
कि नहीं आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि जैसी चीज़ें हम चूज़ कर लेते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी हो जाती है। तो यहाँ पर वो मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि आपके पास फुल ऑन फ्रीडम रहेगी, आप अपनी हैप्पीनेस को खुद से क्रिएट करेंगे। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि आप अब बताएं कि आप क्या लिखवाना चाहते हैं अपनी किस्मत में, किस तरीके की खुशियाँ आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी अवेयरनेस काम आएगी कि आपको क्या लिखवाना है, ठीक है, आपको क्या करना है। ओके, आपको किस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, और जिस तरीके की लाइफस्टाइल आपकी होगी वैसा ही आपका खुद का बिहेवियर होगा और वैसे ही लोग आपको फॉलो करेंगे। फिर आप देख तो रहे हो आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के लिए फॉलो किए जाते हैं। आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो आप स्पिरिचुअल जर्नी ही फॉलो करोगे। आपको पता है कि उस जर्नी में जिसमें आप जी कर आए हो पहले, उसमें कोई भी रस नहीं है। यहाँ पर हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, आप में से काफ़ी सारे लोग साइकिक हैं, ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, तो भाई वो भी अनलॉक होंगी आपकी, और वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी हुई है। ये आपके भाग्य में क्या, ये आपके कर्मों में पहले से ही लिखा हुआ है, कर्म आप करके आए हो उस चीज़ के लिए। तो बस वो होता है ना कि आपको बस वो, जैसे अक्सर आपने बोलते हुए सुना होगा कि मूर्ति को और वो किया जाता है, फिनिशिंग लेकर आई जाती है उसमें, सोने को हीरे को तराशते हैं, सोने को क्या करते हैं, सोने को चमकाते हैं, वही 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 वो वाली एनर्जी है आप लोगों के साथ कि ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि आप जो भी इंटेंशंस डालोगे, जो भी ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स से कहोगे, वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझे कि आप मैनिफेस्टर हैं। अब मतलब ऐसे समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद यूनिवर्स ने जैसे आपको पावर दे दी कि आप जो चाहेंगे वो होगा। अब आप ये बताएं कि आपके पास खुद इतनी अवेयरनेस है कि आप क्या चाहते हैं। आप ऑब्वियस सी बात है उल्टी सीधी चीज़ें तो नहीं चाहते होंगे, ना ही आप चाहेंगे कि उल्टी सीधी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो। आप इस लाइफ टाइम में अपने पूरे दुख दर्द से आज़ाद होंगे। आपकी इतनी अवेकनिंग यूनिवर्स कराएगा कि आप अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टक रहे हो, वो सारी चीज़ों से आप आज़ाद हो पाओ, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स सिखा रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट लाइफ आप जीने वाले हो, और डेफिनेटली यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स ये भी शो कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर कोई पैशनेट पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स अगेन ये लीडरशिप की बात करती है, ये क्वीन लीड करती है। इस क्वीन के अंदर पावर है, करेज है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, बताएगी कि करना क्या है, ठीक है। इसके अंदर वो जो पावर होती है वो कुछ ऐसी होती है कि मैं बताऊंगी कि करना क्या है, राइट। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, हार्ट गार्जियन की एनर्जी है लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। ओके, तो आपके आसपास जो लोग रहेंगे उनको भी आप प्यार करना सिखाओगे और खुद से भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। ये एनर्जी है यहाँ पे हार्ट गार्जियन की। सो यस, आप लोगों के अंदर बहुत प्रेम होगा, और दूसरों को भी प्रेम से भरना कैसे है, लव से भरना कैसे है, ये आप भी उनको सिखाने वाले हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर है मोटिवेशन। आप में से आने वाले समय में काफ़ी सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर होने वाले हैं, ठीक है, ये आपकी किस्मत में है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब दे रही है रीडिंग, जो ये कहने की कोशिश कर रही है कि काफ़ी सारे लोगों के डेस्टिनी में उनके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो अब वो डिसाइड करें कि वो किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं या कैसी लाइफ को वो जीना चाहते हैं। बिल्कुल वैसी लाइफ उनकी हो जाएगी। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, तो कुछ लोग वो काम भी यहाँ पर करेंगे, भी उनकी किस्मत में ही है। एक्चुअली ये चीज़ आप लिखवा कर लेकर आए हो कि पहले से ही ठीक है कि मैं ये करूँगा। उसके बाद आप कैसी चॉइसेस बनाते हो ये भी यहाँ पर जैसे कहते हैं कर्म पर निर्भर करती है, लेकिन भाग्य से तो आप लेकर आए हो लीडर बनना। ये जो नज़र आता है मुझे, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। बैलेंस रहेगी आपकी लाइफ पूरी तरीके से, और दुनिया वर्ल्ड घूमने वाले हो आप। चालाकों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी होगी कि लोग आपकी तरफ आएंगे, वुंडेड लोग भी आपकी तरफ आएंगे, टूटे फूटे लोग भी आपकी तरफ आएंगे, और चालाक लोग भी आपकी तरफ आएंगे। सो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए। ऑल्सो आपकी लाइफ के अंदर दुखों का अंत इस जीवन काल में लिखा हुआ है। इतनी हीलिंग तो आपकी होगी, इतनी अवेकनिंग तो आपकी होगी कि आप पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, फ्री स्पिरिट बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे परमात्मा का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। अजीब सी रीडिंग है पर बहुत खूबसूरत है। माइजर, ठीक है, चालाकों से सावधान, क्योंकि ये आपको बहुत रुलाते हैं। तो हमेशा अगर आप एक्सपेक्टेशन को कम करके चलेंगे लोगों से तो बेहतर होगा। समझदारी के साथ काम करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, और इंटेंशन डालें, यूनिवर्स मुझे ये करना है। विल पावर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर सभी लोगों की। यूनिवर्स मुझे ये करना है, सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिवर्स मैं ये करना चाहता हूँ, सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। विल पावर को यूज़ करें। विल पावर सोलर प्लेक्सस चक्रा से आती है। रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह 6 AM का।
जिससे आपका सोलर प्लेक्सस हीलो इस चक्रा पे काम करें, विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें। सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन वर्क करती है हार्ट और सोलर से, ठीक है। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सोलर इंपॉर्टेंट है, सोलर चक्रा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप क्या समझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।